जी अक्षय भैया, अगला क्या है इस्लाम में, क्या है? हाँ जी। आपने पूछा इस्लाम में क्या लव मैरिज है? हाँ, है क्या लव लव हाँ, मैरिज? लव मैरिज को थोड़ा सा डिफाइन कर दे। लव मैरिज मतलब शादी नहीं हुआ है, लड़का लड़की एक दूसरे को इश्क करता है, एक दूसरे से प्यार करता है। तो मैरिज निकालें, बीच में सिर्फ लव रखें, लव मैरिज क्यों डालते हैं? लव है, इस्लाम में नहीं, लव लव है। नहीं, एक बार सुने जरा, सुने जरा। आप कह रहे हैं लव मैरिज है इस्लाम में, तो सिर्फ लव डाल दिया है, मैरिज कौन लाएगा? कहते हैं शादी नहीं हुआ है, बाकी काम छठे गेर के ऊपर है। भाई तो लव बोले, मैरिज तो ना बोले। हाँ, लव लव इस्लाम, लव सिर्फ लव, मैरिज के बगैर लव, ये इस्लाम में अलाउ नहीं है। इश्क मशूकी, ये ठरकबाजी इस्लाम के अंदर नहीं है। उसके पीछे जो रीजन है, मैंने स्टार्ट के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। तो इस्लाम में लव मैरिज तो है, मोहब्बत की शादी, मगर सिर्फ इश्क मशूकी, डेटिंग, ओयो रूम, कॉफी, चाय, जनाब, टिश्यू पेपर, हाँ जी, फलाना टमकान, ये ये चीजें नहीं है अक्षय भाई, ठीक है? ये इस्लाम नहीं है। हाँ, अगर कोई मुसलमान कर रहा है तो वो अन इस्लामिक चीज कर रहा है, ये भी ध्यान में रखें, ठीक है जी? ये तो इश्क ड्रामेबाजी नहीं है बिना, इस्लाम के अंदर। तो अब मेरे जो पहला शर्त था शादी का वो था कि एक दूसरे को इश्क इश्क करता है या फिर प्यार करता है। अगर अच्छा लो, प्यार ही नहीं है तो उस वो शादी का तो कोई मामला, फिर तो अरेंज मैरिज हो गया ना ये सब। अच्छा तो प्यार आप 1 महीना पलंग तोड़ने के बाद कंफर्म करेंगे, या प्यार जो नहीं है नहीं वो फिर, अपनी हद के अंदर रहते हुए भी हो सकता है? हाँ अपने हक, मतलब तो बस ठीक है। ऐसा नहीं देखिए कि फर्क फिजिकली आसान होना लफ्जों में समझ चाहिए। लें। हाँ, मैं आसान लफ्जों ये में बता देता हूँ अक्षय वो भैया, आसान लफ्जों इमोशनल में। फीलिंग्स है ना। हाँ, इमोशन आसान लफ्जों में समझ लें। इस्लाम व्यभिचार को निषिद्ध करता है। व्यभिचार, प्यार कोई दिक्कत नहीं है। व्यभिचार, व्यभिचार किसे कहते हैं? फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होना किसी प्रकार की भी। क्या किसी लड़की और लड़के से मोहब्बत आपको उसकी जो विचार हैं वो देखकर नहीं होती? क्या एक लड़की की खूबसूरती फैमिली के अंदर, ये चीजें आप देखते? अच्छा, इसी तरीके से पढ़ी लिखी होना, इसी तरीके से उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, इसी तरीके से उसकी पसंद नापसंद, इसी तरीके से उसको थोड़ी जान पहचान, ये चीजें तो इस्लाम अलाउ करता है। इस्लाम ये कहता है कि जब आप किसी लड़की से शादी करने लगे तो आप देख लें एक बार उसको फेस टू फेस, और सारी फैमिली के सामने बैठकर बात कर लें। अच्छा, यहां तक कि अगर मिसाल के तौर पर सारी फैमिली में आप कंफर्टेबल नहीं है, तो छोटे बहन भाई साथ बैठ जाए, आप उनकी मौजूदगी में सामने बैठकर, यानी एकांत में, तन्हाई में, एक स्थान पर निवास नहीं करना, ये इस्लाम निषिद्ध करता है। क्योंकि ये चीज सनातन धर्म के अंदर भी है। सनातन धार्मिक जो शास्त्र हैं वो भी ये कहते हैं, और बड़े बड़े स्वामियों ने, आचार्यों ने भी ये बात की है, विवाह विषय को का वर्णन करते हुए, उस पर टिप्पणी और व्याख्या करते हुए, ये बात बड़े बड़े ऋषियों ने कही है कि लड़की और लड़का जब तक विवाहित ना हो, एकांत में बिल्कुल ना बैठे और ना एकांत में मिले। ये बात सनातन धर्म ने भी की है। इस पर मैंने पूरा प्रोग्राम किया, 2 प्रोग्राम है। नंबर 1, ड्रेस कोड इन सनातन धर्म, ड्रेस कोड फॉर लेडीज इन सनातन धर्म, आवाज़े हक लाइव के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 पड़ा हुआ है, 2 पार्ट्स मैंने वहां रखे हैं। उसके अंदर स्टार्ट में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि डेटिंग सनातन धर्म के अंदर निषिद्ध है, उसके पीछे रीजन है यही, ठीक है? तो मैंने आपके सामने बात रख दी। इस्लाम को प्रेम से, प्यार से कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम सिर्फ ये कहता है आपने डेटिंग, व्यभिचार, ये चीजें नहीं करनी। इस्लाम में डेटिंग हलाल नहीं है किसी तरह की भी, भाई ये बात है। तो फिर ये तो अरेंज मैरिज ही हो गया ना फिर। नहीं ये ना, तो अरेंज मैरिज, अरेंज ये तो मैरिज किसे अरेंज कहते हैं? मैरिज हो गया। अरेंज मैरिज किसे कहते हैं? अरेंज मैरिज मतलब एक आप एक लड़की से बात किए सबके सामने, हाँ, लड़की ने आपसे बात की है, लड़की अच्छा, ने और आपके बस फैमिली शादी हो को गई, बोला हाँ भाई कमाल इससे है, बात करके बहुत अच्छा अच्छे। लगा। अक्षय साहब, लड़का ने भी अक्षय साहब बोला रुक जाए, ठीक। अक्षय साहब रुक जाए, रुक जाए, टोक रहा हूँ, रुक जाए। लव मैरिज की परिभाषा आपने जो दी थी उस पर यह चीज सिद्ध आ रही है। मैंने जब आपसे बोला लव था कि मैरिज लव में मैरिज में, फ्लर्टिंग होता मैंने, है, सुने जरा, किसिंग मैंने ये होता पूछा है। था आपसे कि लव मैरिज को डिफाइन करें। क्या आप ये मानते हैं लव मैरिज के अंदर 5 महीने पलंग तोड़ना चाहिए और व्यभिचार? आपने कहा नहीं 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 नहीं, सिर्फ प्रेम होना चाहिए। तो बस ठीक है, यही बात है। पलंग मतलब आप फिजिकल की बात कर रहे हैं ना, ऐसे हाँ ना, किस ऑब्वियसली, होता है, किस ऑब्वियसली, या फिजिकली फिर इन्वॉल्वमेंट। हग होता है।
नहीं नहीं अलाउ ना, वो नहीं अलाउ। होता है फ्लर्ट। प्रेम, फ्लर्ट है, ये सारी चीजें हैं, ये इस्लाम, अगर आप लव मैरिज इसे कह रहे हैं तो ये लव मैरिज इस्लाम में अलाउ नहीं है। हम यही तो जिसे लव लव है। मैरिज, मैं जिसे कह नहीं ना लव, ये किसने कहा? आपके नजदीक होगा, आप करें, हम नहीं अलाउ करते यही इसे। तो है आपके प्रेम। नजदीक, अगर कोई आपके किसी से नजदीक, प्रेम करे ये सब तो करानेगा ही यार। आपके नजदीक लव मैरिज की डेफिनेशन वो होगी, हमारे नजदीक लव मैरिज की डेफिनेशन ये है। हमारे ये नजदीक यही है लव लव मैरिज कहते लव। हैं, हमारे नजदीक लव मैरिज कहते हैं लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हो, और पसंद करने के बाद अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ, उनकी प्रार्थनाओं और दुआओं के साथ, उनके हाथ सर पर रखने के साथ, उनकी दोनों की इच्छा और रजामंदी के साथ शादी करें। हमारे नजदीक लव मैरिज गंधर्वा विवाह को नहीं बोलते, कि घर से भाग गए और ना माता को पता ना पिता को पता, कोर्ट में गए जाकर या मंदिर में गए, मंगलसूत्र पहना और ठोका ठोकाई की, जो ये आपकी ये जो सनातनी महिलाएं दीदियां थी, अक्षय भैया, उनके साथ ये एक्स मुस्लिम कर रहे हैं, जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया। इस्लाम इस चीज को अलाउ नहीं करता, हम गंधर्वा विवाह को नहीं मानते, सिंपल सी बात है, ठीक है। नहीं, आपने जो बोला वो अरेंज मैरिज ही है, चले वो लेकिन आपके नजदीक वो होगी, आपके नजदीक होगी, ये आप आप उसको मान जिसको लें। पूछेंगे वही बोलेगा अरेंज तो मैरिज चलो ही आई बोलता थी। रहे, जिसको पूछेंगे वो बोलता रहे, हम अपना, हमारा अपना तरीकाकार है, वो बोलता रहे, ठीक है। तो अरेंज मैरिज को आप सही मानते हैं ना? उसने क्या क्या नहीं नहीं, हम गलत है? लव मैरिज को, अरेंज मैरिज में हम क्या अपनी लव गलत है? मैरिज को, हम लव मैरिज को ठीक मानते हैं। लव लव, मैरिज नहीं लव है, मैरिज अरेंज हमने मैरिज। आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। अगर आप वो दरवाजा खोलना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप जो है वो शोखबाजी करें, तो वो आपने खुद भी मना कर दिया, व्यभिचार करना या फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, वो आपने खुद भी कहा नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होना चाहिए, या तो आप बोल दें, नहीं यार। तो फिर तो लव ही लव हुआ, मैरिज ना हुई। खैर बहरल काफी बात हो गई है यार, अक्षय भैया सॉरी, कोई ये फजूल टॉपिक है, उसमें मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया, आपने भी कर दिया, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। अक्षय भैया बहुत धन्यवाद, ठीक है, हाँ नेक्स्ट टाइम कोई बहुत। ना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट लेके आए। ओके मेरा भाई, थैंक यू।